हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आप लोगों के सामने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बता रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो उन्हीं के दो चार पंक्ति है जो हम बातें करते हैं आज। तो कहते हैं ना, विद्या क्या विद्या देती नई कल्पना। विद्या से हमें क्या मिलती है? नई कल्पना मिलती है। आप लोग सभी लोग सुनेंगे, कल्पना मिलती है। कल्पना लाती नए विचार। कल्पना से हमें क्या लाती है? नए विचार। कल्पना से क्या लाती है? नए विचार लाती है। और नए विचारों से मिले ज्ञान। जितना ज्यादा विचार नए नए नए, उतना ही ज्यादा हमें ज्ञान मिलती है। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कहते हैं ज्ञान बनाए हमें महान, क्योंकि ज्ञान से ही हम महान बन सकते हैं, है ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो उनके एक टॉपिक 4 लाइन था। ये कहते हैं ना, और क्या कहते हैं सुनते हैं। इनका क्वेश्चन है कि देखो, जनसंख्या के बारे में बताना है कि भारत की जो हमारे देश की है जनसंख्या किस तरीका से ग्रो कर रहा है, जो हमारे खतरनाक भी साबित हो सकता है। कहता है बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं जो हमारे देश में किसी महामारी से कम है क्या? महामारी से कम है क्या? और ये फैलती ही जा रही है। और क्या हो रही है? ये लगातार लगातार फैलती ही जा रही है। कहता है इनके बारे में जागरूकता लाने के लिए हम छात्र को क्या कर सकते हैं? हम छात्र को क्या कर सकते हैं? जागरूकता लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? समझते इस बात को, क्या कर सकते हैं? तो है ना। तो कहता है ना, इनमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश इनमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में के सामने बढ़ती जनसंख्या, हमारे देश के सामने बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई सामाजिक समस्याएं हैं। हम देख रहे हैं ना कि हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या और देश की बहुत सारी समस्याएं सामने दिख रही है। तो पर साथ ही हमें यह भी न भूलना चाहिए, साथ में भी हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जहां चाहिए कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है, भारत ही ऐसा देश है जहां 50% से अधिक युवा शक्ति विद्वान है। कहने का मतलब भारत ही एक ऐसा देश है बच्चों जहां आधा से ज्यादा जनसंख्या किसकी है? युवा की है। युवा शक्ति बहुत बड़ा शक्ति होता है, युवा शक्ति, है ना। ये भी नहीं भूलना है हमें, जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन ये भी नहीं भूलना है कि हमारा 50% क्या है? जनसंख्या युवा की है। युवा की शक्ति, युवा की जनसंख्या जो होती है 50% बहुत शक्तिशाली होती है युवा का, है ना। एक तो आगे देखते हैं कि देश का आर्थिक प्रगति में प्रमुख योगदान दे सकते हैं। जो युवा है, जो आर्थिक प्रगति जो करना है, युवा उसका योगदान दे सकते हैं, है ना। कहते हैं यह भी देखने में आया है कि जहां कहीं भी महिला साक्षरता की दर अधिक है, जहां महिला साक्षरता की दर अधिक है और वहां साक्षरता बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में कारगर सिद्ध हुई है। कहने का मतलब यह है कि जिस जगह पे महिला अगर साक्षर हो, पढ़ी लिखी हो, वहां पे जनसंख्या को बढ़ने में रोकती है। हाँ, तो कहने का मतलब इनका सीधा सीधा ये खाता है कि एक छात्र होने के नाते आप सब कम से कम ऐसे 5 महिलाओं को शिक्षित करें, ऐसे 5 महिलाओं को शिक्षित करें जो पढ़ना लिखना नहीं जानती। क्योंकि अगर महिलाएं अगर पढ़ जाएगी ना तो जनसंख्या खुद ब खुद रुकेगी। ये मेरा कहना नहीं, जन एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना था। कहता है और साथ ही आप उन्हें समाज की उन प्रमुख समस्याओं से भी अवगत कराएं, जो समस्या है उस समस्या से अवगत कराएं जिनमें आजकल की महिलाओं को दो चार होना पड़ता है। देखो, कहने का मतलब सीधा सीधा एक ही चीज है कि अगर महिला अगर पढ़ जाएगी, इसीलिए तो कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। महिला अगर पढ़ गई ना तो जनसंख्या पर रोक नियंत्रित कर सकती है ना। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम बारे में, बाकी चीज़ों को।
तो जनसंख्या पे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महामारी से कम नहीं है। एक ही चीज से दूर हो सकता है, महिला का पढ़े लिखे होना। समझ में आ रही बात? तो देखो बच्चों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।